हेलो एवरीवन, दिस इज मी भैया जी एंड यू आर वाचिंग द चैनल भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस है। पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के डी ब्लॉक को डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से उस वीडियो पे जाए और सारे कंसेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले बच्चा स्क्रीन दिख रहा है क्या? चलो वेटेज देख लेते हैं इसमें सब। ठीक है, ये वेटेज अभी जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज थोड़ा देखते हैं कि कितना मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है हमारे ये पूरे सिलेबस में। 8 नंबर का देख, वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो 5 और 2, 7 और 1, 8। तो 7 to 8 मार्क्स हम लोग इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट ईयर के एनालिसिस देखे तो ये 2 नंबर और ये 2, 4, 4 to 5, 6, 7 इतना मार्क्स वेरी करता है। वो जो था वो लास्ट ईयर का था। 8 मार्क्स जो 7 मार्क्स आया था ना, वो लास्ट ईयर का एनालिसिस था। तो इस चैप्टर में सॉल्यूशन पूछता है, एक तो जनरल सॉल्यूशन बोलता है, एक तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछता है। क्या क्या पूछता है? एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? कोएफिशिएंट जो आता है, आर्बिटरी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट आता है, उसका वैल्यू हम लोग को निकालना नहीं रहता है, मतलब उसी के फॉर्म में छोड़ देते हैं, प्लस सी। जैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किए हुए थे। तो इनडेफिनेट में क्या आता था? जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स या कोस एक्स, माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स प्लस सी लिखते थे ना, प्लस सी। देखो ये सी क्या है? हमारा कांस्टेंट है। क्यों क्यों कांस्टेंट है? यहाँ पे जब भी वैल्यू होगा ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह का ही वैल्यू यहाँ पे आएगा। लेकिन हमको क्या एग्जैक्ट पता है क्या कि सी का वैल्यू 2 ही होगा या 3 ही होगा? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना पता। अरे पता है क्या? नहीं, नहीं सर। तो ऐसे कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट। बात आ रहा है क्या समझ? वो कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है लेकिन ये पता है कि वो कांस्टेंट ही है, वैसे कांस्टेंट को हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा या तो एक जनरल सॉल्यूशन पूछेगा, जी आई। तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट ही रहने देते हैं सी के फॉर्म में ही। लेकिन जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेगा तो हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे। सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको निकालने के लिए वो क्वेश्चन में खुद एक इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देगा? कोई भी एक चीज गिवन होगा जिससे हम लोग सी तक पहुंच पाएंगे। कहाँ तक पहुंच पाएंगे? सी तक। तो तीन, देखो सॉल्यूशन, कोई भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 मेथड होता था। पहला पहला मेथड को हम लोग बोलते थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या बोलते थे? वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा आता था होमोजीनियस वाला, होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और थर्ड में जो आता था वो क्या होता था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। किसका है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या एग्जैक्ट। तो देखो, जब भी डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फॉर्मेट होता है क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होता है। देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स सेपरेट है, और पी वाई के साथ, देखो यहाँ पे वाई है तो यहाँ भी वाई होगा। अगर यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ भी एक्स होता, तो एक्स के जस्ट जो कोफिशिएंट होता है वो पी हो जाता है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्यू बोलते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है जो इक्वल टू के उधर रहेगा
इक्वल टू के इधर रहेगा उसको क्या बोलेंगे क्यू। इसमें दो चीज निकालना रहता है। पहला स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे? ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे y है ना, देखो यहाँ पे y है कि नहीं, ये डी वाई बाई, तो यहाँ पे dx कर देना। अगर वहां पे y रहेगा तो यहाँ पे dx लिख देना। और p का इंटीग्रेशन करते हैं। किसका इंटीग्रेशन करते हैं? p का। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। ये दो मेथड, दो स्टेप्स होता है किसको सॉल्व करने के लिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किसका फॉर्मेट है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर, बात समझ में आ रहा है क्या? इक्वेशन इसके फॉर्मेट देगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, या तो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स। ऊपर में y है तो यहाँ भी y होगा। आ रहा समझ? अगर सर वहां पर अगर पी वाई की जगह पी एक्स का तो फिर इंटीग्रेशन में डी वाई का होता। हाँ dy का होता। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा x रहता ना पी एक्स, अगर यहाँ पे तुम बोल रहे पी एक्स रहता, तो यहाँ पे क्या क्या होता? डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई। जो यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ देखना है, ऊपर वाला। यहाँ तक आया क्या समझ? यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताना हम लोग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें पूछा क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स। आगे की तरफ चलते हैं, पेज आगे के पेज में क्या था क्वेश्चन? डी वाई बाई डी एक्स माइनस था क्या? माइनस वाई बाई एक्स, प्लस माइनस वाई बाई एक्स था शायद, चेक कर लो। माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स का पावर 4 माइनस 3x, 4 माइनस 3x। एक्स का पावर 4 3x। यहाँ से ध्यान, यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे y है तो ये y है, तो y के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो p होता है। वो क्या होता है? p होता है। p का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/x। देखो ना, इसको पहले सिंपल फॉर्म में कर लो कन्वर्ट। dy बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई एक्स का पावर 4 माइनस 3x। तुम लोग ये बताओ यहाँ पे p का वैल्यू क्या है? -1/x। यस सर। और q का वैल्यू, q जो इक्वल टू के बाद होता है, सब q का वैल्यू होता है। पावर 4 माइनस 3x। यहाँ तक बात समझ में आया? बात आया कि नहीं समझ में? यस सर। अब देखना, हमको तो p से मतलब है क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता था? इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ, माइनस नहीं होता था, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी डी एक्स। पी का वैल्यू क्या है? dx। हाँ, अब देखो इंटीग्रेशन ई टू द पावर पी का वैल्यू -1/x, और ये डी एक्स होता है कि नहीं? ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? 1/x डी एक्स, 1/x डी एक्स। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x, ln x होता है ना, ln x होता है, ln x। यहाँ पे c नहीं आता है, ध्यान रखना। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो c नहीं देंगे, c नहीं रखेंगे। तो देखो ये माइनस जब उठ के यहाँ चला जाएगा क्या? ln का, ln जब भी होता है ln का बेस कितना होता है? e। और अगर log लिखे हैं तो बेस 10 होता है, log लिखे तो बेस 10 होता है। तो इसको माइनस के ऊपर ले जाते हैं, क्या करते हैं? माइनस के ऊपर। तो ई टू द पावर, लॉग का प्रॉपर्टी पता है ना, एक्स का पावर -1 हो जाएगा, एक्स का पावर -1। क्यों हुआ? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर लॉग एक्स स्क्वायर होता है तो पावर बाहर आ जाता है, तो अगर बाहर आ सकता है तो नीचे से ऊपर भी जा सकता है ना, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो इसके साथ -1 था तो -1 को ऊपर ले गए हम लोग। अब देखो यहाँ भी ई है, हम बताए थे इससे पहले वाला में। पेन क्या हो रहा है? चल जा। एक प्रॉपर्टी ध्यान से याद रखना, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। अगर देखो लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग, अगर यहाँ पे ई है और ई का पावर में है, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, अगर ये दोनों मैच कर जाता है बेस से, ये नंबर यहाँ पे जिसका पावर बेस से मैच कर जाता है, ये पूरा 1 हो जाता है और एक्स बच जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। एक्स को देखो यहाँ पे रिप्लेस
होता है तो x बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और e ऊपर में चला जाएगा, log e का पावर e हो जाएगा, log e विथ बेस e। अब जब भी ये नंबर दोनों सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या होता है? मैंने बताया था। इसीलिए यहाँ पे क्या बचा था, x बचा था। क्या बचा था? x। आया कि नहीं समझ इतना? यस सर। आदित्य तुमको आया? यस सर। तो यहाँ x आया, तो क्या बच जाएगा इसमें, अगर यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स बचेगा कि नहीं? अच्छा माइनस एक्स नहीं है, एक्स हाँ का सर, पावर मैंने माइनस, सर। माइनस एक्स नहीं है, माइनस एक्स नहीं है, एक्स का पावर -1 है, एक्स का पावर -1। तो 1/x लिख सकते हैं क्या? पावर वन बाय नीचे जाएगा तो लिख सकते हैं। वन बाय एक्स लिख सकते हैं। यस। तो क्यों, यस सर। क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है क्या 1/x? चेक करो तो, चल नहीं रहा है, 1/x कहीं दिख रहा है क्या? 3 नंबर। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ जाए क्या आगे की तरफ? ये कौन सा फॉर्म था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा इसी पे बेस्ड है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को याद रखना। क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके ये फॉर्म यूज करते हैं, वाई इफ इक्वल्स टू क्यू इफ। वाई इफ बराबर क्यू इफ, याद रखना, क्यू इफ में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, वाई इफ में इंटीग्रेशन नहीं होता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पेन साथ में दे रहा है। इसमें देखो ये भी तुम्हारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका फॉर्मेट देख करके पता कर लेना तुम लोग। फॉर्मेट क्या दिया हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। आज ही के दिन काम नहीं कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होता है। तो क्या ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है प्लस पी इंटू वाई। देखो यहाँ पे वाई था, यहाँ पे वाई है तो यहाँ भी वाई है, बाकी जो बच गया उसका वैल्यू क्या होता है, पी वो होता है ना, जो बच जाता है एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो पी होता है। बाय। तो एक बार क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन उतारते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को, पी का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सेक स्क्वायर होगा, गुड। सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये वाई है, इंटू वाई इक्वल्स टू क्या है, 10x सेक स्क्वायर एक्स। तो हमको तो इतना ही से मतलब है ना, पी और क्यू, क्यू आता है क्या अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, इसके पी आता है ना। देखो ना, फिर पी इंटीग्रेटिंग आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ पे, इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे y है, डी एक्स। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे x आता है dx, और यहाँ पे p। बात आया क्या समझ? यस सर। देखो आसान हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है, sec स्क्वायर एक्स। लेकिन हम लोग स्क्वायर क्यू एक्स। भी लिखेंगे साथ साथ में, ताकि आगे वाले क्वेश्चन में क्यू और p निकालने में दिक्कत ना हो। क्यू इक्वल्स टू क्या है, 10x sec स्क्वायर एक्स, 10x sec स्क्वायर एक्स। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू कितना था, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। क्या सेक स्क्वायर एक्स का पता है क्या सबको, इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर। क्या होता है, ई टू द 10 पावर 10x। एक्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ई टू द पावर 10x दिख रहा है क्या कहीं? 8 10 एक्स। बी नंबर दिख हाँ रहा है? बी नंबर। आदित्य और हबीबुल समझ में आया क्या? जी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बहुत क्वेश्चंस पूछा है ये, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ध्यान से याद रखना। ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए दे देखा, बहुत आसान है, पी और क्यू निकालना। सिर्फ देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, शायद से देख करके आंसर आ जा रहा होगा तुम लोग तक। माइनस आ वाई, जाएगा। पी का वैल्यू तुम लोग बता दो, सिर्फ पी का वैल्यू वन। क्या होगा? उसका वैल्यू -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। पी का वैल्यू -1 और क्यू का वैल्यू cos की वैल्यू cos एक्स। कॉस एक्स, गुड, कॉस एक्स। तो बस क्या करना था, आगे तुम लोग कर देना काम, और आंसर, बन जाएगा। आंसर वहाँ पे पेस्ट कर देना, क्या होता है आंसर कमेंट कर देना वहाँ पे जा करके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम लोग को पता है, ई टू द पावर माइनस पी डी एक्स होता है, पी डी एक्स क्या होगा आगे तुम लोग सॉल्व करना। सब कोई आंसर इसका कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला आया बात समझ में, कैसे कर रहे हैं? यस।
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो जनरल सॉल्यूशन पूछा है, इसका क्या पूछा? अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन अभी बोले थे, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। जब भी जनरल सॉल्यूशन बोले, जनरल सॉल्यूशन, तो तुमको सी दिखेगा। सी को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो सी दिख रहा है ना सब जगह पे। यस सर। तो जनरल सॉल्यूशन में सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखता है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और अगर पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता तो सी नहीं दिखता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता तो सी दिखता है क्या? सी नहीं दिखता है पार्टिकुलर नहीं। सॉल्यूशन में, लेकिन हम लोग को जनरल सॉल्यूशन बोला है। तो वो जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड हम लोग पढ़े हैं। एक तो वेरिएबल सेपरेबल। अगर तुम देखो अभी बता रहे हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है सेपरेबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, क्या हम लोग डी वाई को वाई की तरफ कर सकते हैं सेपरेट? देखो ये डी वाई है ना, तो वाई जितना भी होगा इसको एक तरफ सेपरेट कर सकते हैं क्या, और डी एक्स को एक तरफ सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग करना। मतलब एक्स और वाई को बांट देना, क्या पूरे तरीके से बांट देंगे? तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग किस में बनाएंगे? वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से। तो देखो इसको क्या करते हैं, वाई की तरफ ले आते हैं। तो अगर वाई की तरफ आ जाएगा तो वन बाई वाई हो जाएगा डी वाई। और उधर अगर एक्स वाले को एक तरफ ले जाते हैं तो वन बाई एक्स डी एक्स। 1/x। वन बाई यस एक्स डी सर। एक्स। देखो एक्स वाले को पूरे को एक तरफ ले आए, क्या इधर राइट हैंड साइड में कहीं वाई वाला दिख रहा है क्या? राइट हैंड दिख रहा है क्या? वाई वाला कहीं दिख रहा है क्या राइट हैंड साइड में? मतलब पूरा का पूरा क्या नो किस सर। किस में चेंज कर दिया हम लोग? एक्स के टर्म्स में। और एलएचएस में क्या एक्स वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, एक्स वाला कोई भी टर्म नहीं। नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें तुम वेरिएबल को सेपरेट कर लो, मतलब एक्स को एक तरफ ले जाओ और वाई को एक तरफ ले जाओ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम लोग किससे बनाओगे? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये आसान होता है, जिसे पहचानने का तरीका होता है। देखो अभी हम बताएंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको भी पहचानने का तरीका होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल कब यूज करेंगे? जब हम लोग वेरिएबल को पूरे तरीका से सेपरेट कर पाए। अभी यहाँ पे सेपरेट कर दिया, अब सेपरेट करने के बाद हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं वन बाय वाई डी वाई, इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ डी वाई, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स। दोनों तरफ क्या किए? इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा? वन बाय वाई का तो एल एन वाई हो जाएगा, एल एन वाई इक्वल्स टू वन बाय एक्स को एल एन एक्स लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट। अब सी लिखने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? लॉग सी। देखो इधर वाला भी लॉग में आ रहा है, एल एन में आ रहा है, इधर वाला भी एल एन में आ रहा है, तो हम लोग कांस्टेंट को भी एल एन सी मान लेंगे। सी ना मान करके एल एन सी में मान लेंगे। बात आ रहा है क्या समझ? जब पूरा यस सर। टर्म्स हमारा लॉग में आ रहा है, एल एन में आ रहा है, तो हम लोग कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को भी एल एन में मानेंगे। क्यों मानेंगे? सॉल्व करने के लिए आसान हो जाए, सॉल्व करना आसान हो जाए। क्यों? देखो अभी क्या एल एन वाई माइनस एल एन एक्स लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एल एन सी, एल एन सी। हाँ। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा लोग का कि एल एन अगर वाई और नीचे एक्स होता है तो इसको लिख सकते हैं एल एन वाई तो इस दोनों मैथ्स वन। माइनस एल एन एक्स। एक और प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई जब होगा वाई इंटू एक्स तो प्लस में चला जाता है एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। बात आएगा समझ यहाँ तक? यस। अब देखना यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, एल एन वाई बाई एक्स, यस सर। वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एल एन सी। दोनों तरफ एल एन को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा? वाई बाई एक्स, वाई बाय एक्स इक्वल्स टू सी, इक्वल्स टू सी। तो हमको वाई में टर्म्स ले जाना, जब भी सॉल्यूशन बना तो वाई इक्वल्स टू कुछ कर देना, या तो नहीं सॉल्व हो रहा तो इसी में छोड़ देना, लेकिन ऑप्शन चेक करना ना हम लोग को इसमें। तो वाई बाई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अच्छा वाई इक्वल्स टू हो जाएगा सी एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CX। तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन Yes। मिला या पार्टिकुलर सॉल्यूशन? ये जनरल। क्योंकि सी का टर्म्स आ रहा है, सी टर्म आता है तो जनरल सॉल्यूशन होता है। बात आएगा समझ? तो वाई इक्वल्स टू सी एक्स नहीं दिख यस रहा सर। है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर। ए।
बढ़ जाए आगे। इसमें क्या पूछा, ऑर्डर और डिग्री। थोड़ा चर्चा कर लेते, चर्चा ऑन ऑर्डर एंड डिग्री। चर्चा ऑन ऑर्डर एंड डिग्री। देखो ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हाईएस्ट डिग्री वाला। मान लो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, हम लोग डिग्री डिसाइड करेंगे ऑर्डर पहले पहचानने के बाद, पहले ऑर्डर पहचानेंगे फिर डिग्री। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो और कहीं लिखा हुआ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, कहीं लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स, तो जितना डेरिवेटिव्स होता है वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे ये कितना डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है ना इसका, डी वाई बाई डी एक्स का, तो डबल डेरिवेटिव से तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू। ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू। और यहाँ पे देखो, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है ना, तीन बार डेरिवेटिव है इसका, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, थ्री। ये सिंगल डेरिवेटिव से तो ऑर्डर वन। अब हम लोग पूरे इक्वेशन में, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग डिग्री पहचानेंगे। हम क्या बोले, जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसी के हिसाब से डिग्री पहचानेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर वाले को, हाईएस्ट ऑर्डर वाले के हिसाब से हम लोग डिग्री को निकालेंगे। तुम लोग बताना इसका ऑर्डर कितना है, इस वाले टर्म का सिर्फ पूछ रहे, ऑर्डर कितना दिख रहा है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, डी वाई बाई, उस टर्म से इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑर्डर कितना है। ऑर्डर अंदर वाला होता है, जो डी के ऊपर लिखा रहता है ना वही ऑर्डर होता है। तो डी के ऊपर कितना लिखा हुआ है इस टर्म में, तो सब वन लिखा हुआ है, तो वन होगा इसका ऑर्डर। और देख लेते हैं दूसरा टर्म का, यस सर, इसमें कितना लिखा हुआ है, इसमें भी वन होगा। वन। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके हिसाब से देखें या इसके हिसाब से देखें। देखना अब डिग्री किसका ज्यादा है, ऑर्डर वाला काम तो चल गया, अब डिग्री देखना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका ऑर्डर वन है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, जो पावर होता है, जो डेरिवेटिव्स का पावर होता है वही डिग्री हो जाता है। तो इसका डिग्री थ्री दिया हुआ है, इसका डिग्री टू दिया हुआ है, तो ऑर्डर वन है, डिग्री थ्री है। लेकिन हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना था क्योंकि ऑर्डर ही पूछा है इसमें, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों का वन है। अगर अगर एक जगह पे टू रहता तो ऑर्डर टू हो जाता, हाईएस्ट वाला होता है आंसर। इसका ज्यादा, इसका ज्यादा हो तो इसी का। हाँ, तो यहाँ पे वन ही है, डिग्री क्या हो जाएगा इसका, थ्री। टू ना होकर के थ्री, अगर डिग्री पूछ देता तो थ्री, तो इसका तो आंसर एक ही हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ऑर्डर डिफाइन होता है लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होता। अगर साइन के अंदर, अगर साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला किसी के अंदर हो जाए, अगर ई टू द पावर, ई के पावर में डी वाई बाई डी एक्स हो, डी वाई बाई डी एक्स हो, डीएक्स अगर इसका पावर फ्रैक्शन आ जाए या नेगेटिव आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स का पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, जैसे लिखा हुआ माइनस वन, तो इसका क्या होता है, या तो फ्रैक्शन में लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स माइन वन बाई टू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन बाई। तो ये सब के केस में ऑर्डर डिफाइन होता है, क्या बोले हम, ऑर्डर डिफाइंड है, ऑर्डर निकाल लोगे इसका। लेकिन डिग्री क्या है इसका, डिफाइन होता है क्या, डिग्री इसका डिफाइन नहीं है, डिग्री क्या है, डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं। तो ये सब याद रखना, एक तो साइन वाला मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, या तो ई के पावर में कुछ आ जाए, या पावर डिग्री कितना हो जाए, नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो में हो जाता जाए। है। इस ये सब केसेस में क्या होता है, डिग्री नॉट डिफाइन होता, बट ऑर्डर डिफाइन हमेशा होता है, हमेशा ऑर्डर डिफाइन होगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको सॉल्व करने बोला। सॉल्व मतलब हम लोग को या तो जी आई निकालना, मतलब जनरल सॉल्यूशन, या तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जी आई ही निकालेंगे। मान लेता कि अगर x इक्वल्स टू वन दिया हुआ है और y इक्वल्स टू टू दिया हुआ है, तब हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलता है, उस केस में निकलता है, अगर और कुछ गिवन होता तो। लेकिन यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। देखते हैं पहले हम लोग सबको सेपरेट, हो गया सर। क्या दिया वो, डी डी वाई बाई डी एक्स, नहीं नहीं, जनरल सॉल्यूशन में सी होता है ना। सी नहीं दिया, हम लोग आंसर में निकालते हैं ना सी, यहाँ पे देते थोड़ी ना है, ये तो क्वेश्चन है।
क्वेश्चन से समझ गए निकालेंगे ना सी में। एक्स क्यूब। हबीबुल समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो पूछना है या चला गया वो? एक्स स्क्वायर वाई, वो नहीं है क्या क्लास में? dx। है सर। कुछ और काम कर रहा होगा इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो। आदित्य तुम है? सब एक्स्ट्रा भी काम कर रहा, घूम रहा है, फिर रहा है सब। देखो होमोजीनियस वाला याद रखना। एक तो भी देख लिए हम लोग वेरिएबल से प्रॉब्लम। माइक ऑफ कर देगा तुम, जिसका भी माइक ऑन है। दूसरा देखते हो होमोजीनियस वाला। होमो वेरिएबल सेपरेबल भी देखे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी। एग्जैक्ट तो नहीं आया था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे। और अभी जो देख रहे हो कौन सा है? होमोजीनियस वाला। होमोजीनियस पहचानने का तरीका देखना। क्या होता है, वेरिएबल्स का पावर अगर सेम हो। क्या बोले हम? हर एक वेरिएबल का पावर, वेरिएबल पावर अगर सबका सेम हो, हर एक टर्म का। वेरिएबल वेरिएबल पावर ऑफ ईच टर्म अगर सेम हो। क्या हो? सेम हो। अब किसके बारे में सोचना है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एच डी ई। यहाँ तक आया क्या समझ? आया? यस सर। अब देखना ध्यान से, हम लोग वेरिएबल का पावर कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक्स का, ये फर्स्ट पहला टर्म है, एक्स का पावर 3 है ना। ये दूसरा टर्म है, इसका भी पावर क्या है? 3 है। ये इसका भी देखना, ये तीसरा टर्म है। प्लस माइनस से जो सेपरेट होता है उसको टर्म बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स का पावर 2 है और एक्स का वाई का पावर 1 है, तो पावर को ऐड करते हैं जब भी डिग्री कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल्स का, तो इसका भी पावर 3 है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो हर एक ईच टर्म का पावर सेम है, तो हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स को सेपरेट करो। कैसे सेपरेट करेगा सब? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाइट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। इसको उधर ले जाएंगे जीरो की तरफ, तो प्लस हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। होगा कि नहीं? यस सर। तो डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है, तो इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे। तो बच लेफ्ट जाएगा से क्या? देखें। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वाई क्यूब। देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग किसका फॉर्म बनाते हैं? वाई बाई एक्स। कौन सा फॉर्म बनाते हैं? तुमको वाई बाई एक्स नजर आएगा कहीं ना कहीं। और जो जब वाई बाई एक्स नजर आ जाएगा ना, तब इसको हम लोग भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? भी मान लेते हैं, भी मानेंगे। तो भी इक्वल्स टू वाई बाई एक्स मान लेंगे। देखो स्टेप्स देखना, हर एक क्वेश्चन डिफरेंस, ये होमोजेनियस इक्वेशंस का हर एक क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है हर बार। तो ध्यान से देखना, क्या हम इसको डी वाई वाई बाई एक्स बनाने की कोशिश करते हैं, वाई बाई एक्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे देखना। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते नहीं, एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। माइक ऑफ को रखो, हम बार बार बोल रहे हैं, जब बोलना रहेगा तब। एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं तो इसके पास बच जाएगा वाई बाई एक्स। देखो पहले से क्या था, हमको एक्स स्क्वायर वाई बनाना है ना, इसके पास एक्स स्क्वायर ही था, लेकिन हम लोग एक्स क्यूब ले लिए कॉमन, तो एक एक्स नीचे आ जाएगा कैंसिल करने के लिए, एक एक्स को आएगा कि नहीं? ये बात नहीं समझ में आया यस क्या? सर। आ गया ना? अब इससे भी एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। देखो एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लिए, तो इसके पास बच जाएगा 1 प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब। बचेगा कि नहीं नीचे? इसके पास नहीं था, तो जिसके पास नहीं रहता वो नीचे आ जाता उसका, कैंसिल करने के लिए। समझ में आया ना? यस सर। अब देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर में? वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? वाई बाई एक्स का होल क्यूब। हाँ लिख सकते सर। अब हम क्या बोले थे, वाई बाई एक्स जहाँ दिखेगा उसको क्या मान लेते हैं? भी। तो क्या मेरा इक्वेशन आया था? बी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में वाई बाई एक्स आया था अपॉन 1 प्लस 1 प्लस बी का क्यूब। 1 प्लस, रुक जा पहले, भी रखेंगे वाई बाई एक्स का होल क्यूब।
अब हम लोग क्या करेंगे, y बाई एक्स इक्वल्स टू वी, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v या तो एक्स वी। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों को हर बार इसी तरह से करेंगे, डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने आता है डिफरेंशिएशन में, x को सेम रहने देते हैं और v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी एक्स प्लस v को सेम रहने देते हैं और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया, x dv बाई डी एक्स प्लस v आया। जी तुमको हर बार यही चीज़ इस मेथड से अगर जब भी बनाओगे तो ये वाला याद रख लेना, डायरेक्ट यही रिजल्ट आएगा। मतलब तुम जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है उसको रिप्लेस कर देना इतने से, x dv बाई डी एक्स प्लस v। बात आएगा समझ। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है तो इसको रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रख रहे हैं, ये इक्वेशन 1 से नहीं आया समझ। आ गया सर। अब देखो हम लोग y बाई एक्स को भी माने थे ना, हाँ, y बाई एक्स को v, v प्लस 1 प्लस v क्यूब, v क्यूब। अब क्या करेंगे, ये v को उधर ले जाएंगे, फिर बचेगा क्या, x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये v अपॉन 1 प्लस v क्यूब, ये माइनस v आ जाएगा, ऐसे आएगा कि नहीं। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी को वी क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस वी क्यूब, यहाँ पे आएगा वी, ये माइनस है, यहाँ पे 1 प्लस वी क्यूब। देखो ये इधर क्या था, सेम, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस ये 1, ये भी है ना, ये वी तो भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वी होगा भी सर। मल्टीप्लाई होगा, हाँ। तो ये वी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी हो जाएगा, और एक माइनस वी का पावर 4, माइनस वी का पावर 4, और नीचे तो 1 प्लस वी क्यूब है कि नहीं, 1 यस सर। प्लस वी क्यूब। देखो एक वी से वी खत्म कर देगा कि नहीं, क्या बचा यहाँ पे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी का पावर 4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, 1 प्लस वी क्यूब। अब इसको क्या करते हैं, अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ। देखो जितना भी वी है यहाँ पे, डीवी था डीवी, इसको हटा देना, डीवी होगा यहाँ पे, वाई जहाँ जहाँ है ना, एक्स डीवी बाई डी एक्स था ना, इसको वी कर देना सब, तो एक्स डीवी बाई डी एक्स। तो क्या आया, वही तो कंफ्यूज थे हम। अभी हमको पता चला, एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया था उधर, माइनस वी का पावर 4 था क्या, अपॉन 1 प्लस वी क्यूब, यही था क्या, चेक कर लो एक बार, 1 प्लस वी क्यूब और वी का पावर -4। अब -4 अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल, -6 और माइनस वी का पावर 4, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है, वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेट करके देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वी वाले को एक तरफ ले जाते हैं और एक्स वाले को एक तरफ। तो ये वी वाला उधर जाएगा तो 1 प्लस वी क्यूब होगा, और ये v4 नीचे आ जाएगा तो v का पावर 4 इक्वल्स टू, ये dv यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, dv रहेगा, क्या तो रहेगा, माइनस नहीं आएगा सर। माइनस उधर ही रहने देते हैं, माइनस को उधर ही रखते हैं। अच्छा, तो ये जब x आएगा तो 1/x हो जाएगा, -1/x, और ये dx। देखो v वाले को एक तरफ लेते आए और x वाले को एक तरफ लेते आए, लेके आए कि नहीं। ये सर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1/v का पावर 4 प्लस वी क्यूब बाई वी का पावर 4 dv, और उधर क्या है, -1/x dx, -1/x dx।
देखो ये v3 एक कट जाएगा ना v4, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/v⁴ प्लस 1/v। 1/v। ये इसको इंटीग्रेट करना है dv, उधर माइनस 1/x dx। क्या आगे इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? देखो ये v⁴ उधर चला जाएगा ऊपर -4, और ये dv अलग अलग सॉल्व कर लो इसको, प्लस बन जाएगा। इंटीग्रेशन 1/v dv इक्वल्स टू -1/x dx। देखो 1/v का ln v हो जाएगा, 1/x का ln x हो जाएगा, और v का पावर अगर 4 है तो उसमें एक प्लस स्विच करेंगे तो हाँ v की हाँ पावर सेम -3, सेम। फिर जो और है उसको नीचे कर देंगे। क्या हो जाता था, v का पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1। तो आगे बना करके वन। आंसर कमेंट कर लोगे? आंसर बना करके कहाँ दोगे आंसर? सर हाँ, सॉल्व करके आंसर इसका कमेंट कमेंट बॉक्स। सेक्शन में कमेंट कर देना। और बहुत आसान है, आगे का कहीं दिक्कत होगा क्या? तो ये क्वेश्चन लेंदी था ना, सर लेंदी था। सारा खेल हम लोग इंटीग्रेशन का कर रहे थे, फॉर्मेट चेंज करना पड़ा हम लोग। ये कौन सा मेथड था, कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहे थे हम लोग? होमोजेनियस जनरल डिफरेंशियल, होमोजेनियस, होमोजेनियस। GEN होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर एक स्टेप में हम लोग इतना काम करेंगे जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा। बात आ रहा है क्या समझ? सर पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें देखो एक्स फॉर्मेट बनाना, तीन ही फॉर्मेट पर क्वेश्चन आने वाला है। कितना फॉर्मेट पे? तीन फॉर्मेट पे। तीन। फॉर्मेट देख लेना, या तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, या तो वेरिएबल सेपरेबल, या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने लगेगा तुमको। dy/dx, y/x जहाँ दिखे ना बनते हुए, वो होमोजेनियस होता है। -x tan y/x। क्या करते हैं, इसको x को उधर ले जाते हैं, dy/dx को सेपरेट करते हैं। तो dy/dx इधर होगा, और सबको हर एक टर्म को x से डिवाइड कर देते हैं, तो y/x माइनस x tan, अच्छा x/x हो जाएगा ना, यहाँ पे ये कट जाएगा, tan y/x। बात समझ में आएगा यहाँ तक? कोई स्टेप में डाउट है? क्या किए, x को डिवाइड कर दिए, हमको dy/dx चाहिए था। हमको क्या चाहिए था? आवाज नहीं आ dy। रही। dy/dx। देखो ना यहाँ पे y/x दिख रहा है, जब भी बोले थे y/x दिखेगा तो कौन सा फॉर्म होता है ये? होमोजेनियस। होमोजेनियस का फॉर्म। होमोजेनियस तो क्या करते हैं, y/x को हम लोग v मान लेते हैं, y/x इक्वल्स टू v। तो dy/dx आ जाता था, याद कर लेना उसको, वो स्टेप बार बार वही काम करना पड़ेगा। v प्लस x dv/dx आता है, dv/dx। फिर प्लस तो जहाँ dy/dx है उसकी जगह पे हम लोग ये रखेंगे। तो जहाँ पे dy/dx तो क्या रखेंगे, v प्लस x dv/dx इक्वल्स टू y/x इक्वल्स टू v हो गया ना। y/x को v माने ना जहाँ सर ये y/x इक्वल्स टू, माइनस। यहाँ पे देखो -10v, -10v, ये v से v खत्म हो जाएगा, खत्म होगा। x dv/dx। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा सेपरेट, 10v। ध्यान रखना पीछे वाला क्वेश्चन में जहां जहां v है, जो माने थे ना लास्ट आंसर में, v को y/x से रिप्लेस कर देना, क्योंकि आंसर हम लोग का y/x में आएगा। पूरा बन जाने के बाद v को जहां जहां v रहेगा वहां पे क्या कर देना, y/x से रिप्लेस कर देना। y/x भी बन। यहाँ क्यों लिख रहे हैं ये v? अब क्या करेंगे, v वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो 1/10v, v इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये dv भी होगा यहाँ पे। यस। देखो ये 10 ऊपर हाँ। जाएगा तो सेक हो जाएगा ना, कॉट हो जाएगा, कॉट v dv, कॉट v dv इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। यहाँ तक आया क्या समझ? यस। क्या आया था, कॉट v dv इक्वल्स टू -1/x dx। ये माइनस है। देखना कॉट v का इंटीग्रेशन पता है, कॉट x का इंटीग्रेशन बताया था, ln ऑफ sin x, ln sin
एक्स होता कब, जब यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे वी है तो यहाँ भी वी इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस log यहाँ x पे सी ln आएगा, प्लस सी आएगा, प्लस सी मानेंगे या देखो दोनों तरफ ln ln आ रहा है ना, तो ln सी मानेंगे, क्या मानेंगे ln सी, ln सी, वेरी गुड, ln सी। ये माइनस को इधर ले आते हैं, आगे का काम कर लोगे क्या, साइन वी, ये सर हो जाएगा ये प्लस ln प्लस x इक्वल्स टू ln सी। ये दोनों देखो प्लस में आ रहा है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln साइन v इंटू एक्स, साइन v इंटू एक्स इक्वल्स टू ln सी। ln सी कैंसिल आउट, ln कैंसिल, तो साइन v इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। v को हम लोग क्या बोले थे, साइन y बाई एक्स, y बाई एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। यहाँ पे कट मत कर देना ऐसे ऐसे, ये एंगल के अंदर है, ये एंगल वाला है x, बाहर में रहता तब काटते हैं। फिर क्या क्या आंसर, साइन, इस तरह से भी छोड़ सकते हो, आंसर यहाँ तक सही है, सी बाई एक्स के इस फॉर्म में भी ले जा सकते हो। समझ में आया क्या, मजा आ रहा है अब क्वेश्चन सॉल्व करने में, फील आ रहा ना कि हाँ स्टेप्स आने लगे। होमोजेनियस लेंदी है, बट वो आसान बनाने के लिए कोई भी मेथड आता है, मान लो कि कोई मेथड आया, कोई लॉ आता है, तो चीज को आसान बनाने के लिए आता है, क्या करने आता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं सही से, इसलिए वो डिफिकल्ट लगता है। कोई भी अगर मेथड आ रहा है मतलब क्वेश्चंस को आसान करने के लिए आया हुआ है ये। देखो यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, क्या बोला है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें भी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन हम लोग आधा काम हम करेंगे, आधा काम तुम लोग करके लाओगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गिवन में, एक्स क्यूब, क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस वन डीवाई बाई, यहाँ पे तुम्हारा जो कंसेप्ट यूज होने वाला है ना, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तुम लोग पढ़ा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग ए बाय एक्स प्लस वन फैक्टर बन जाता था, ये तो और लेंदी जाने वाला है, इसीलिए 5 नंबर में आता था इस तरह का क्वेश्चन, इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस एक्स। सारा इंटीग्रेशन का खेला है, अगर आसान वाला इंटीग्रेशन आ गया तो नंबर आराम से इसमें उठा लोगे। इसमें ये गिवन दिया गिवन दिया ना, तो ये जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोला, इसीलिए गिवन दिया हुआ कुछ, अगर अगर जनरल सॉल्यूशन बोलता तो कुछ गिवन नहीं देता, सी के फॉर्म में ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे सी का वैल्यू निकालेंगे, बात आ रहा है क्या समझ, ये क्यों दिया हुआ है, समझिए सी का वैल्यू निकालने के लिए, सी का वैल्यू निकालने के लिए, और इसका कुछ काम नहीं है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स को अलग करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या करना है, दोनों तरफ एक देखो, ये पूरा एक्स वाला टर्म है ना, पूरा जितना भी इधर वाई का एक भी टर्म नहीं है, तो क्या सिर्फ एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाला से नहीं बन जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स इनटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस वन, एक्स और ये dx। अब तुमको इतना का इंटीग्रेशन आता होगा, यही चीज तुमको डिफिकल्ट कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग को पता नहीं है। तो जब भी पॉलिनोमियल वाला आता है तो देखना कि फैक्टर बनाने की कोशिश करना, या तो देखो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या ऊपर प्रेजेंट है क्या, इस वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे 3x प्लस 2x आता, लेकिन वहाँ पे वो नई चीज गिवन है, तो क्या करेंगे पार्शियल देख लेते हैं कि ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्या ये दोनों से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर हाँ कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और ये दोनों से वन कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस नहीं सर वन। अब ये दोनों से एक्स प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वन, और इधर बचा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन। अब ये फैक्टर हो गया, इसका मतलब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से बना सकते हैं, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं क्या उसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मानते थे ए बाय एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलते हैं उसमें।
तो यहाँ तो dy, ये बात देखो यहाँ पे तो dy हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इतना पार्ट को। ये जो पहला पार्ट है ना इसका, इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करते हैं हम, कॉपी कर लेते हैं। देखो लेंदी काम इंटीग्रेशन बढ़ा रहा है, बाकी ये चैप्टर आसान है। पेस्ट करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको अभी देखे थे, हम इंटीग्रेशन हटा देते क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का काम नहीं कर रहे, इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले इसको फैक्टर फॉर्म में लिखो। देखो इसको 2x² प्लस एक्स अपॉन x² प्लस 1 था एक फैक्टर, यही था ना, x² प्लस 1, x+1 और एक था x प्लस ये था 1 1 प्लस 1। जो सिंगल वाला है इसको हम लोग क्या लिखते थे, a बाय ये छोटा वाला x+1। देखना इंटीग्रेशन वाला में चैप्टर में ये करवाया है। और जब क्वाड्रेटिक आ जाता है, ये देखो क्वाड्रेटिक है तो bx प्लस सी करते थे, bx प्लस सी, और नीचे ये वाला x² प्लस 1। अब हम लोग क्या करते थे, x का वैल्यू रखते थे और हम लोग को वैल्यू का आंसर मिलता था। ए बी और सी मिल जाएगा तो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो हम ए बी सी निकाल देंगे, आंसर तुम लोग को, मतलब इंटीग्रेशन का काम तुम लोग को करना है। देखो क्या करते हैं, इस दोनों पहले एलसीएम लेते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+1, x+, x+1 और इधर आ जाएगा x² प्लस 1। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ। हाँ वही है, सेम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। और इधर प्लस दोनों जाएगा ए भी है, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, ये ए है। और ये x², ये x+1, x प्लस x+1 और bx प्लस dx प्लस सी। देखो ये तो नीचे नीचे वाला खत्म हो गया, अब कंपेयर करना ऊपर वाला को ऊपर वाले से। ऊपर वाला अब देखना हम क्या पुट करेंगे, जो एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर दे तो ये 0 हो जाएगा ना, -1, -1। माइनस लेकिन यहाँ पे 0 नहीं कर सकता, तो -1 भी रखेगा ना तो यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो माइनस भी रखेगा तो यस सर प्लस बना देगा, ये माइनस भी रखेगा तो प्लस बना देगा। तो एक बार पुट करते, पुट x इक्वल्स टू -1। जब तुम -1 पुट करोगे तो दोनों तरफ पुट करेंगे, ये 2x वाले में भी 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1, माइनस उधर फिर रखते हैं। जब -1 रखोगे तो किसको 0 कर देगा, ये bx प्लस सी को। देखो -1 ये 0, यस को पूरा जीरो तो बचेगा क्या, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर था, और ये a बचा। यस सर इसका मतलब जब 2 -1, ये 2 हो जाएगा -1, तो 1 बचा इक्वल्स टू, ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 1 1 प्लस 1 2a, वही ये 2a, तो a इक्वल्स टू क्या है, 1 बाई 1/2 2। इसी तरह से हम लोग b निकालेंगे। b निकालने के लिए देखो, अब कोई नहीं मेथड बचा तो एक बार 0 रखो और एक बार हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ये आगे वाला हम सॉल्व कर देते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन से इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा जरूर। कम नंबर वाला में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देता इंटीग्रेशन। क्या बचा था, हम ऊपर में क्या था, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x² प्लस एक्स एक्स इक्वल्स टू, उधर क्या था, x² प्लस 1, x² प्लस 1 +1 इंटू ए प्लस ए एक्स प्लस 1 x+1 बी एक्स प्लस सी। बी यस सर देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम लोग एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे, 0 कुछ नहीं आया तो पुट करना कोई भी वैल्यू, x इक्वल्स टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 हो जाएगा इधर। इधर देखो, जब 0 पुट करेंगे तो ये a हो जाएगा, एक क्या आएगा a, प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये b वाला गायब हो जाएगा, सी बचे तो c बचेगा। तो यहाँ 0, तो सिर्फ c बचा, a प्लस सी। अब हम, मेरा आंसर a का वैल्यू कितना आया था, तो a का ही वैल्यू आया था ना, यस सर a का वैल्यू 1/2 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो c का वैल्यू, माइनस नहीं होगा हाँ यहाँ पे देखो, c का वैल्यू -1/2
2 2 आया, अभी b का नहीं आया, तो एक और वैल्यू ले लो, पुट कर दो 1, x इक्वल्स टू क्या करो, x इक्वल्स टू 1। जब 1 पुट करोगे तो इधर क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा इधर। फिर यहाँ जब पुट बच करोगे जाएगा जाएगा 1, हाँ ठीक है सुनो, 1 प्लस 1 2a प्लस, यहाँ पे देखो 2 और x की जगह पे 1 करे तो b प्लस सी हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो 3/2 हो जाएगा इधर, और यहाँ बचेगा क्या, a प्लस b प्लस सी प्लस सी। समझ में नहीं आए 2 कैसे कॉमन लिए, देखो यहाँ पे समझ गया फिर से देख लो एक बार, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा क्या, कॉमन लिए बच जाएगा तो a प्लस प्लस b प्लस सी। 1 है ना, 2 हटा दिए तो b प्लस सी ही बचेगा ना। यस सर ये 3/2 इक्वल्स टू a प्लस b, a प्लस, क्या है धोखा दे रहा है, b प्लस सी। a का वैल्यू कितना था, देखो का वैल्यू, a का वैल्यू 1/2 प्लस b का वैल्यू नहीं पता, c का वैल्यू -1 क्या 1/2 और -1/2 खत्म कर देगा अपने आप को। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 बाय, b का वैल्यू 3/2, a b c का वैल्यू निकल गया, क्या वो क्वेश्चन बन जाएगा, पेस्ट कर देते, देखो यहाँ पे ये क्या था, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, इसको इधर ले आते हैं थोड़ा, सुनाई दे रहा है क्या सही से, यस सर बस अब सिर्फ कन्वर्ट करना था, क्या लिखे थे, a इंटीग्रेशन ऑफ a बाई x प्लस 1 था dx प्लस dx b इंटीग्रेशन x प्लस प्लस c x स्क्वायर प्लस 1 dx। सर ये एक्स स्क्वायर सर इसमें था सर ए में नहीं, जिसमें आता वही उसी उसी के ऊपर आता bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 1 हाँ जहाँ सर पे आएगा वहीं आएगा bx प्लस सी। समझ में आया कि नहीं, अरे बात आ रहा है क्या समझ, यस सर a का वैल्यू पता चल गया ना, a का वैल्यू कितना था 1/2, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 प्लस b, bx को अलग कर दो, cx को अलग कर दो, देखो यहाँ पे शायद इधर स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, रुक जाओ, कैम फोटो आ जा रहा होगा इधर, कैमरा आसान है, इसमें लेंदी बहुत ज़्यादा चला गया इसका, भी हो जा, ये हो गया, वो तो गया, लेकिन क्या हो गया क्या हुआ, बी प्लस, हाँ बोल रहा, फिजिक्स क्लास क्या होगा फिजिक्स कुछ फिजिक्स क्लास होगा, एक बार मैसेज कर दो ना सर को कि सर अभी क्लास ले रहे हैं तो 9 बजे से लेंगे, कोई एक मैसेज कर दो, इंसर्ट पेज, देखो इधर क्या आया था, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, इतना तक आया था, तो देखो यहाँ से a का वैल्यू कितना था 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस bx को अलग कर देते तो b तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c को बाहर ही रखते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखना, ये तो 1 बाय, अगर लीनियर होता है तो log x ही हो जाता, डायरेक्ट क्या हो जाता है, ln ऑफ x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू कितना था -1/2, -1/2 था या 3/2 था, 3/2, आवाज नहीं जा रहा क्या, एक बार सोचना 3/2, और ऊपर में देखो, ऊपर में ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में प्रेजेंट है, देखो 2x प्लस, लेकिन 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा था, 2 को हम लोग एक्स्ट्रा बाहर में लिख देंगे, या तो तुम लोग इसको क्या करना, देखो इसका इंटीग्रेशन x प्लस 2x प्लस 1
dx था, तो इसको t मानते, तो इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो ये t था, dt इक्वल्स टू क्या हो जाता, 2x dx, x dx मतलब dt/2 इक्वल्स टू हो जाता x dx, मतलब 2 एक और नीचे आ जाता, और ln ऑफ, देखो 1/t होता है ln ऑफ t को क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x² + 1 और c का वैल्यू कितना आया था, माइनस, क्या आया था, -1/2 ln, -1/2 देखो ये 1/, ln ln नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, 1/a² अच्छा प्लस x स्क्वायर, tan हाँ इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, ये प्लस c, ये आंसर है इसका फाइनल। मजेदार क्वेश्चन था क्या, मजेदार था, हेल्दी भी था। लेंदी था, तो इसमें एक थोड़ा भी अगर मिस्टेक करता या इंटीग्रेशन में फेल करता तो फिर दिक्कत होता आगे। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसमें भी पूछा है, फाइंड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स डी वाई, देख लेते हैं इस फॉर्मेट को, सब है ये, हबीबुल है क्या, डी वाई बाई, यस सर। आ रहा है ना समझ, हाँ वाई इक्वल्स टू, क्या है, एक्स, सेम क्वेश्चन है क्या, ये रिपीट करके इसी तरह से एक्स, शायद से ये सेम है। हम्म, देख लेते हैं ना, इसमें वो जी आई पूछा था, इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलो, ये हमें हिंट दे देंगे, सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। देखो एक्स डिवाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स टेन वाई बाई एक्स, देखो ये क्यों देता है, सी का वैल्यू निकालने के लिए, ये से जो गिवन होता है ना, क्यों देता है, सी का वैल्यू निकालने के लिए, सब पहले हम सॉल्व कर लेते उसके बाद सी का वैल्यू निकालेंगे। देखो हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं हर एक को, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स खत्म हो जाएगा क्या, एक्स एक्स टेन वाई बाई एक्स, देखो वाई बाई एक्स सब जगह दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसको होमोजीनियस वाला से बनाएंगे, भी भी मान लेंगे, वेरी गुड, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाई बाई एक्स उधर जाएगा तो प्लस वाई बाई एक्स, और इधर प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, सेम क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या किया, पीछे बनाए थे। लेकिन सी का वैल्यू इसमें निकालना, उसमें नहीं निकालना था, क्या था इसका सॉल्यूशन, आ गया, देखो यही है, इसमें सी का वैल्यू नहीं निकालना था, उसमें सी का वैल्यू निकालना था, बाकी क्वेश्चन सेम पूरा, बना लोगे क्या, आंसर क्या आने वाला है इस तरह से, ये सी बाई एक्स आएगा, यहाँ से सी निकालेना, वाई और एक्स का वैल्यू रख के, बढ़ जाए आगे की तरफ, इसमें इंटीग्रेशन होगा 10 लेंगे तो बैलेंस साइन होगा ना। जो होगा वहाँ पे देख लेना, इंटीग्रेशन 10x, यहाँ पे 10 वाला कंसेप्ट आया नहीं था, जो भी था वहाँ पे देखना एक बार, नहीं देख लेना, एक पीछे वाला क्वेश्चन सेम है, 10 भी आ जाता था ना, 10 भी तो कॉट आ जाता था, इधर जाता था ऊपर तो कॉट आता था, तो एल एन ऑफ साइन एक्स आ जाता था, साइन वी, ये अगर बन जाए तो इसका आंसर कहाँ दे देना, कमेंट बॉक्स में, हमारे आंसर तुम लोग देगा इसका मतलब तुम लोग बनाएगा खुद से, अगर खुद से नहीं बनाएगा मतलब एग्जाम में भी बनने वाला नहीं है, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए तुम लोग का। आगे देखो, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, सी का वैल्यू निकलता है, इसलिए ये दिया हुआ है गिवन, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2xy, क्वेश्चन है ज़्यादा, 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x² डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0, हम लोग क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लेंगे, जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 2x² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो इधर ही रह रहा है ना, तो इसका साइन सेम रहेगा, 2xy माइनस वाई स्क्वायर, कोई कंफ्यूज नहीं ना होगा, इसको इधर लेके गए हैं सिर्फ, अरे अगर कंफ्यूजन हो रहा था पहले तो हम उल्टा लोग कर इधर, दिया। हाँ तो उल्टा कर दिया लिखने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग एलएचएस में ही रखते हैं ना, हम लोग एक बार देख लो यहाँ पे 2xy, बोलेगा कंफ्यूज हो रहे हैं, 2xy माइनस, समझिए फिर भी हम लिख दे रहे हैं माइनस, कुछ नहीं कटा है, माइनस माइनस का है कटेगा, माइनस तो फिर वाई स्क्वायर माइनस, देखो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 2x² डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको हम इधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, इसको उधर ले आएंगे तो, हाँ सर इसको डिवाइड कर देते पूरे को, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2xy बाई 2x² माइनस
वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। देखो कुछ कट रहा है यहाँ से, ये खत्म, x और ये खत्म, तो यहाँ बचा y बाई एक्स माइनस ये 1/2 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। वाई बाई एक्स दिख रहा है तो क्या मानेंगे इसको, भी। तो किसको आगे किस तरह से सॉल्व करना तुमको, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस खुद से सॉल्व करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर हमको बताएगा सब कोई, इसका सॉल्यूशन हम सेंड कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बन जाएगा ना ये क्वेश्चन नंबर 10 HW। खुद से सॉल्व करना और बता देना हमको, शिद्दत से बैठ करके बनाना एकदम। इसमें भी एकदम मजेदार वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं यूज होगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में फंसाएगा ये। वेरीफाई करना है, क्या करना, वेरीफाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0 पुट करना है। y का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x। अब हमको एक बार इससे dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx निकालेंगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को निकाल करके इस पे रख देंगे सबका वैल्यू, तो देखना LHS 0 आ जाएगा। तो अगर इस तरह से आ जा रहा है इसका मतलब वो प्रूव हो जाएगा। तो एक बार हम सिर्फ डिफरेंशिएशन निकाल दे रहे हैं तुम लोग को, देखो y इक्वल्स टू क्या गिवन है, e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस साइन x प्लस कॉस x। आवाज आ रहा है क्या, हाँ थोड़ा ये लेंदी चैप्टर है इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। कॉस x e टू द पावर x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे भी e टू द पावर x cos x हो जाएगा। ध्यान से देखना, रुक जाओ, e टू द पावर x cos x। अब डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों का, तो dy बाई dx इक्वल्स टू e टू द पावर x है, u इंटू v का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे डिफरेंशिएशन में, e टू द पावर x को आराम देते हैं, साइन को काम, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस, अब साइन को काम दिए थे तो साइन को आराम देंगे प्रोडक्ट रूल में, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। अब देखते हैं इस वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, e टू द पावर x को आराम देते हैं, cos को आराम देंगे या काम, इसको आराम दिए तो उसको काम देंगे, तो cos x का माइनस sin x होता है डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। प्लस अब cos को काम दिए थे तो cos को अब आराम देंगे, क्या देंगे, आराम, तो cos x cos, हाँ cos x, क्या आ रहा है यहाँ से, cos x और e पावर x सब वहीं पे आकर के एकदम हल्ला गुल्ला कर रहा है। अब देखना यहाँ से, थोड़ा सा इसको सेट कर लो अच्छे से, e टू द पावर x cos x प्लस e टू द पावर, देखो e टू द पावर x sin x, इधर से देखना, माइनस e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x, e टू द पावर x sin x और e टू द पावर x sin x खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 e टू द पावर x cos x। dy बाई dx कितना है, 2 e टू द पावर x cos cos x। x। ये आया dy बाई dx, हमको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए, चाहिए कि नहीं, हाँ, अभी बोल है कि नहीं, थक गया क्या, dy बाई dx इक्वल्स टू 2, क्या था, 2 e टू द पावर cos x था ना, वो into the पावर power x x cos x। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, बाय डी एक्स x। स्क्वायर इक्वल्स टू 2 e टू द पावर x को e टू द पावर x ही रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होने लगा है इन लोग, Yes sir। अब इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस sin। प्लस, देखो 2 सबके साथ है, प्लस
और cos x को सेम रहने देते हैं और e टू द पावर x का e टू द पावर x। इसको ओपन करेंगे तो 2 e टू द पावर x, ये माइनस में आ जाएगा क्या? माइनस बाहर कर देते साइन से तो सर वहां पर क्वेश्चन यहाँ देखना समझा दीजिए। ये यहाँ पर cos x into dx। ये देखो प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, देखो एक बार इसका डिफरेंशिएशन की इसको अच्छा सेम हाँ हाँ तो 2 e टू द पावर x, ये माइनस में आ जाएगा साइन x, कुछ नहीं कर रहे, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस 2 cos x e टू द पावर x, ये क्या आया था डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखना y इक्वल्स टू भी गिवन था, y इक्वल्स टू क्या था e टू द पावर x साइन x, मल्टी e की पावर x को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं उनके साथ, प्लस क्या आ जाएगा e टू द पावर x cos x, इतना आया। अब ये तीनों को क्या रख देना, ये इक्वेशन 3, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन, ये इधर होना इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, इसमें रखना LHS वाला में, क्वेश्चन वाला में देखो, इसके जगह पे रखना है तुमको, जहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे रख लेना उसका वैल्यू, क्या करना, उसका वैल्यू वहाँ से रखना, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू भी रख देना और वाई का भी वैल्यू रख देना, वाई का भी वैल्यू रख देना, तीनों को सॉल्व करना, सब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। कर लोगे क्या सॉल्व? सिर्फ रखना वैल्यूज, करेंगे देखिए अगर हो जाएगा आराम से जीरो हो आएगा, जाएगा। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा सॉल्व करना, सिर्फ रखना वैल्यूज को ना, अब पीछे पीछे करिए तो सर पीछे वाले पेज में। बस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे रखना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रखना है और वाई की जगह पे रखना है, सॉल्व करना, जीरो के बराबर आ जाएगा। LHS में रखना, ये एक LHS है, RHS के बराबर बराबर अगर आ गया तो ये प्रूफ हो बन जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, सॉल्व। बन अगर बन जाएगा तो इस क्वेश्चन, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिखना और डन लिख देना, क्या करना, सर क्वेश्चन नंबर 11 डन। इस पार्ट में इतना ही रखेंगे, इस पार्ट में क्या करेंगे, ये एक बार देख लो, सिर्फ ये आसान वाला है, थोड़ा देख लो क्या लिखा हुआ, cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस एक y इक्वल्स टू 10x, हम लोग dy बाई dx रखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये cos को सबसे डिवाइड कर देते हैं तो 1 बाई कॉस यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर x इंटू y इक्वल्स टू 10x, और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रहा है, ये p का वैल्यू है, क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स dy बाई dx प्लस dy बाई dx प्लस स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई। वाई अगर 10 को प्लस ओपन करना है, 10 को अगर ओपन कर दोगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन बाई कॉस एक्स, तो ये क्यूब में आ जाएगा, इसको ऊपर कर दो ना, सिर्फ 10x सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 10x सेक स्क्वायर एक्स, 10x, क्या हो रहा है पेन को, 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, तो dx कहाँ से आ गया, अब देखना p इक्वल्स टू क्या आया, माइक ऑफ रखेगा, सेक स्क्वायर एक्स, क्यू इक्वल्स टू 10x सेक स्क्वायर एक्स, ये कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx, और यहाँ पे p आएगा, तो देखो e टू द पावर p की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स dx, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 10x सर e टू द पावर 10x, 10x e टू द पावर क्या हो जाएगा 10x, और अब क्या करना, y इफ बराबर क्यों, इफ y इफ बराबर
y into integrating factor, y into integrating factor equals to integration of q into integrating factor, तो y into integrating factor e to the power 10x आया, क्या आया, और q का वैल्यू क्या आया था, q का वैल्यू 10x sec स्क्वायर, 10x into sec स्क्वायर स्क्वायर एक्स x, 10x into sec स्क्वायर x और dx, अच्छा 10x into sec स्क्वायर x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ने मल्टीप्लाई किया, देखो इंटू e to the power 10x dx। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना और सॉल्व कर लेना, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट कर लेना 10x को, क्या करना 10x इक्वल्स टू टी मान लेना, 10x इक्वल्स टू टी मान लेना, तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो y इंटू टू द पावर 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x, क्या था इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी, ये डी टी लिख दिए, बाकी बात जहाँ पे 10x है वहाँ पे t होगा, ये तो t आ गया और e टू द पावर t हो जाएगा, e टू द पावर t। लेट से सॉल्व करना u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u इंटू वी, u इंटू वी होता है ना लेट वाला कंसेप्ट, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, आराम से बैठ करके एकदम सॉल्व करना बन जाएगा। लेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थोड़ा सा रुको, आज के वीडियो में मतलब इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद एक बर्डन पे जैसा होने लगता है, तो हम लोग अगले वीडियो में आराम से डिस्कस करेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो बने रहें, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।